जैसा कि आप सब लोगों को इल्म है कि भान सईदाबाद में पिछले एक महीने में दो बहुत बड़ी वारदातें हुई थी। शॉप रॉबरीज थी, शॉप डकैतीज थी। एक 3 अप्रैल को ही सुनारे की दुकान पे, जहाँ पे बड़ी मकदार में सोना भी और कुछ मालियत भी डकैतों ने डकैती की। और उससे पहले रहीम साहब की मोबाइल की दुकान पे भी डकैती का वाक़या हुआ। ये जो रहीम साहब की दुकान पे डकैती का वाक़या था, वहाँ पे सीसीटीवी फुटेज लगे थे और जो सीसीटीवी फुटेज थे वो वायरल भी हुए थे। उसके बाद हमने इस दोनों क्राइम को सीरियस लिया और हमारी पुलिस ने उस वक्त से लेके आज तक दिन रात उस पर काम किया और अल्हम्दुलिल्लाह SHO भान, SHO 7, SDPO 7, 15 इंचार्ज और सबकी मेहनत से हम 3 मुल्जमान को पकड़ने में कामयाब हो गए। मैं यहाँ पे बताना वाज़ेह समझता हूँ कि ये दोनों वारदातें और इसके अलावा और भान सईदाबाद की बड़ी वारदातों में कारो माची गैंग इन्वॉल्व रहा है और इन दोनों वारदातों में भी कारो माची गैंग इन्वॉल्व है, जो कि यहाँ का ही रहायशी है और उसने बाहर से कुछ मुल्जमान और कुछ लोकल मुल्जमान को शामिल किया और ये वारदातें करवाई। इस कार्रवाई में हमने 3 मुल्जमान को गिरफ्तार किया है। इसमें एक असगर बरोही है, शकील भुर्त है और अलीम और गेडो ओटो है। इन तीनों को हमने गिरफ्तार किया है। इनसे इंटेरोगेशन के दौरान इन्होंने एक्सेप्ट किया कि कारो माची की सरबराही में, उसकी पथारेदारी में हमने ये वारदात की है और हमने ये डकैती की है और इनसे हमने 19 लाख रुपए हमने रिकवर करवाए हैं, जिसमें से 16 लाख रुपए जो गोल्ड शॉप पे डकैती हुई थी उनकी रिकवरी हुई है और 3 लाख रहीम साहब जिन मोबाइल शॉप वाले उनकी रिकवरी हुई है। और हमें उम्मीद है और हम पूरी वसूख से आपको कहते हैं कि हमने इस गैंग की जान नहीं छोड़नी जब तक हम इस गैंग के एक एक बंदे को हम अरेस्ट ना कर लें और इसको कानून के मुताबिक सख्त से सख्त सजा ना दिलवा लें। और जो मजीद रिकवरी रह गई है वो रिकवरी भी करवाएंगे। और जो और क्राइम है जिसमें ये इन्वॉल्व है या जिसको इन्होंने सरपरस्ती की है, उस क्राइम में भी इनको अरेस्ट करेंगे और उनमें इनसे रिकवरियां करवाएंगे। कि जब जब सवाल किया जाता है अमाउंट भर जाती है, मुझे नहीं पता क्या वजह है। हमने हमारे जो गुलाम शबीर साहब है हमारे लिए इंतहाई मोहतरम है, हमने इनसे रिक्वेस्ट की। जिस दिन ये वारदात हुई मैं खुद आया था वहाँ पे, आप सब दोस्त वहाँ थे। मैं जानना चाह रहा था कि नुकसान क्या हुआ है। उन्होंने हमारे साथ ताउन नहीं किया, हमें वाज़ेह तौर पे नहीं बताया। हमने कहा कोई बात नहीं, आज सदमा है, मुश्किल है उनके लिए, आज नहीं बताएंगे। अगले दिन वेरी नेक्स्ट डे मैंने SHO उस वक्त आगा अरसलान पठान थे, मंजे हुए सीजन पुलिस ऑफिसर है, वो गए। मैंने उनको भेजा कि भैया आप जाएं, उनसे पूरी डिटेल लें और FIR हमने लॉन्च करनी है सरकार प्राइवेट मदयत में। उन्होंने मना किया। फिर मैंने खुद उनसे रब्ता किया कि मैं SHO को भेज रहा हूँ कि FIR करवाई जाए, उन्होंने नहीं की। फिर मैंने DSP साहब को भेजा। 3 दफा भेजने के बावजूद उन्होंने ना तो हमारी अपनी प्राइवेट मदयत में FIR की, ना ही हमें आज तक वाजे किया कि उनका क्या नुकसान हुआ है। मैं उनसे 3 से 4 दफा खुद मिल चुका हूँ, लेकिन उन्होंने हमारे साथ FIR करना जो कि बुनियादी कानूनी तरीकाकार था उन्होंने नहीं किया। हमने खुद सरकार की मदयत में पुलिस ने FIR की और आज तक उन्होंने हमें वाजे नहीं किया कि उनके कितने इयररिंग्स चोरी हुए हैं, कितने उनकी लॉकेट्स चोरी हुए हैं या क्या डिटेल्स कोई लिस्ट होती है, नहीं हुई। फिर हमें इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलती है? मुल्जमान जब हमने गिरफ्तार किए उनसे हमें इंफॉर्मेशन मिली। मुल्जमान ने जो हमें बताया कि 16 लाख रुपया कैश था और कुछ सोना था। जिस मुल्जिम को हमने अरेस्ट किया उसको भी नहीं पता कि सोना कितना है। वो बता रहा है कि सोना हमारा जो गैंग का लीडर है, सरबराह है कारो माची, उसके पास है। हमने उसको अरेस्ट करने के लिए जामशोरो डिस्ट्रिक्ट में, नौबशार डिस्ट्रिक्ट में और दादू डिस्ट्रिक्ट और कुछ डिस्ट्रिक्ट में हमने रेड्स किए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कामयाब नहीं हुए। लेकिन देर है अंधेर नहीं, हम उसको अरेस्ट करेंगे। तो जो आपका सवाल है उसमें वजाहत मदइयों की तरफ से आती तो बहुत बेहतर थी, अगर वो FIR करते तो बहुत बेहतर था, लेकिन उन्होंने अभी तक नहीं की। हमने खुद, पुलिस ने खुद ही इसको FIR भी की, खुद ही मुल्जमान को पकड़ा, खुद ही हम इनको अरेस्ट करें, खुद ही हम इनको ट्रायल की तरफ लेके जाएंगे, खुद ही हम कोशिश करेंगे कि इसको हम सजा भी दिलाएं। लेकिन यहाँ पे मैं मीडिया का किरदार को सराहता हूँ कि उन्होंने पहले दिन से इस क्राइम को हाईलाइट किया, जिससे हमें रियलाइज हुआ कि ये मेजर क्राइम और भान जैसे पुरअमन शहर को हमने खराब नहीं होने देना और हमने इसको सीरियस लिया। लेकिन यहाँ पे मैं मीडिया को भी एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप सब भाइयों को तवज्जो से, कि क्राइम हो जाता है लेकिन उसको प्रिवेंट करने की भी बहुत तरीकेकार है।
एक तो पुलिस पेट्रोलिंग अपनी बढ़ाए, दूसरा ये कि प्राइवेट इंडिविजुअल जिनकी दुकानें हैं, जिनके बाजार हैं, मैंने खुद 2 दफा भान शहर का पैदल विजिट किया और लोगों से रिक्वेस्ट की है कि आपसे अपने सीसीटीवी कैमराज लगवाएं, आप अपने गार्ड्स रखें, प्राइवेट गार्ड्स रखें गली मोहल्ले में। कोई अमल नहीं हुआ। मैं चाहूंगा कि आप मीडिया वाले इस चीज को हाईलाइट करें और हमारी मदद करें कि लोग अपने बाजारों के बाहर सीसीटीवी कैमरास लगाएं और क्या उसको कहते हैं, गार्ड्स रखें। उमरानी साहब की दुकान पे जो वारदात हुई थी, सीसीटीवी फुटेज थे, उससे हमें लीड्स मिली, पहली लीड हमें उस क्राइम से मिली। तो इसका मतलब ये है कि सीसीटीवी जहाँ पे लगा होगा वहां पे अगर क्राइम हो भी जाता तो उसको पकड़ना बहुत आसान होगा।